प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो मेंटल मैथ्स की जो चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसके ऊपर होने वाला है। आज की क्लास में बेटा मैं आपको फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है फाइंड द रेशो। हमें रेशो फाइंड करना है 4 रुपीज का टू 20 पैसा, ठीक है, या पैसे की बात करें हम 20 पैसे से, ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको इससे इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि रेशो फाइंड करने के लिए रेशो जस्ट हमारा क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है थ्रू डिवीजन होता है, यानी दो राशियों या नंबरों को हमें कंपेयर करना है, डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे मान लो एक क्वांटिटी ए है और दूसरी बी है, तो कंडीशन क्या है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए रेशियो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में रुपीज है, तो अगर मैं सॉल्यूशन आपको कराऊं तो यहाँ सबसे पहले आपको कन्वर्जन करनी है इसकी। देखो भाई, रुपीज 4 है और हमें कितने 20 पैसे, ठीक है, इससे करना है। तो भाई आपको पता है कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया हमारा 20। अब दोनों पैसे के यूनिट में आ गए, तो इसका यूनिट नहीं होता रेशो का, तो 20 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, तो ऊपर आ जाएगा 20 अपॉन में नीचे 1, तो ये आ जाएगा 20:1, ठीक है। बी पार्ट की बात करें बेटा इसके कि देखो, तो आप यहाँ पे केजी और ग्राम का रेशियो फाइंड करवाया है, तो वही बात यहाँ पे हम लिख देते 5 kg अपॉन में 100 ग्राम, बट यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको केजी को, क्योंकि 1 kg में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, और ये हो गया हमारा 100 ग्राम हो गया। इसको भी मैं जी लिख देता हूँ या पूरा ही लिख देते हैं ग्राम, चलो ये भी पूरा लिख देते हैं ग्राम, कंफ्यूजन ना हो। तो यूनिट से यूनिट तो कट हो जाएगा, तो अगर हम बात करें बेटा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये बचेगा ऊपर 50 अपॉन में 1, तो ये आ गया 50:1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। आप देखो बेटा, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं और हमें इनको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमें फ्रैक्शन दे रखा हो और चाहे हमें A/B दे रखा हो, तो अगर हमें इसे परसेंटेज में लेके आना है, तो अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करो 100 और परसेंटेज का साइन पुट कर दो। अगर वो रेशो में है तो देखो रेशो को कैसे करेंगे बेटा, रेशो को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे, 100 पुट करेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। क्लियर है? तो अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का ए पार्ट, यानी 7 अपॉन में 25। तो आप करो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और परसेंटेज का साइन पुट कर दो, तो ये 4 टाइम में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28%। अब मेंटल मैथ्स में बेटा विदाउट पेपर और कॉपी की बात करी जाती है, यानी कॉपी हो या पेपर हो कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, और इवन ना आपके पास में किसी भी प्रकार का पेन या पेंसिल होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको दिमाग में रखना है। तो आपको पता है कि भाई 7 अपॉन में 25 एक हमारा फ्रैक्शन है, हमें परसेंटेज में लाना है, तो 7 अपॉन में 25 की मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 25 कट हो जाएगा 100 से कितने टाइम, 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 28% डायरेक्ट दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर पार्ट की बात करें बेटा, बी पार्ट की, तो वो कहता है 3 अपॉन में 20 को कन्वर्ट करना है। तो देखो 100 अपने दिमाग में है पहले से, और यहाँ पे अगर ये 5 टाइम मल्टीप्लाई आता है 20 का 100, तो हम उसको काट सकते हैं 5 टाइम में, ठीक है। तो 5 3 से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 15%, ठीक है। सी पार्ट को हम थोड़ा सा बेटा यहाँ कर देते हैं। सी पार्ट क्या बेटा, 3 अपॉन में 8, तो 100 मल्टीप्लाई लिखा और पुट करा परसेंटेज का साइन, तो ये जाएगा 4 से, तो 4 2 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम हो जाएगा, और ये अगेन कितने टाइम जाएगा, 4 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 25 आ गया, और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 से, तो 75 अपॉन में 2%। आप ऐसे हमें परसेंटेज में पूरा निकालना है, तो उसको तो 2 से 3 टाइम बचेगा 1, 7 टाइम बचेगा 1 और 0 लगा के इतना, ठीक है, यानी 37.5%। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की।
कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी ये हमें परसेंटेज में गिवन है और हमें फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा, आप एक और नोट ध्यान रखना, परसेंटेज के साइन को रिमूव करते ही हम डिवाइड में क्या ले आते हैं 100, या कहो कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो बेसिकली हमें क्या वही आइडिया को ऑब्टेन करना है इसे। तो 6.62 पॉइंट है, 6 पॉइंट नहीं बेटा 62.5 परसेंटेज है। तो क्या करेंगे बेटा हम यहाँ 62.5 और परसेंटेज की जगह 100 का साइन। अभी देखो एक डेसिमल को भी हमें रिमूव कराना है, तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 1000 हो जाएगा भाई। इसका एक पॉइंट की वजह एक हमने 10 मल्टीप्लाई करा तो वो 1000 बना देगा नीचे। अब हम करते हैं इसे 25 से, तो 25 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और बचेगा कितना हमारा 12 बचेगा। तो 25 5 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 25 4 टाइम, ठीक है, अगेन जाएगा 5 टाइम और ये 8 टाइम। तो यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 5/8। सेकेंड पार्ट की बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 72% आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, और हमें इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बस देखो बेटा, परसेंटेज को साइन को हटाओ और पट्टे में 100 लगाओ, यानी डिवाइड में 100 लगाओ। तो बस अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और तो ये हो जाएगा हमारा, पहले 2s की टेबल से करते हैं 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 5 0, यानी ये हो जाएगा 36/50 अगेन और कट हो जाएगा बेटा, ये 18 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप काट सकते हो इसको, यानी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सी पार्ट की बात करें बेटा, ये है 28%, दैट इज 28 परसेंटेज हटाओ बट्टे में 100 लगाओ, तो ये आ जाएगा 4 से जाएगा 7 टाइम और 4 से 2 टाइम और ये 5 टाइम। तो ये हमारे फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से बेटा इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि फाइंड 15% ऑफ 500, यानी हमें 500 का 15% ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। आपको मैं बता दूं, पहले भी मैंने आपको बता रखा है इस वीडियो को इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पार्ट की बेटा, तो ये हो गया 15% ऑफ 500, ठीक है, रुपीज में बेटा, ठीक है, ये रुपीज में ध्यान रखना। तो हो जाएगा 15 और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये अभी हमने रुपीज 500 ऐसे लिखे, और जैसे प्रतिशत का साइन हटाते तो डिवाइड में 100, तो ये 2 जीरो से और ये 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75, और ये भी यूनिट में क्या आएगा रुपीज में, ठीक है। आप बेटा इसका डायरेक्ट वर्जन भी देख सकते हो कि हमें पता है, देखो कई क्वेश्चनों में कि भाई 15% निकालना हमें 500 का, तो पता है कि परसेंटेज के साइन को हम अगर हम रिमूव करेंगे तो डिवाइड में श्योरली क्या आएगा 100 आना है। तो 100 पे 2 जीरो होती है, तो 2 जीरो पहले से कट कर ले करो आप, ठीक है। तो 15% ऑफ कितना बेटा रुपीज 500, तो क्या होगा देखो, इससे 2 जीरो जो बनेगी वो कट गई, तो 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे डायरेक्ट बस, तो कितना जाएगा बेटा ₹75। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते बेटा, कितना हमारे को निकालना है 75% ऑफ 180 kg, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75 एज इट इज बेटा 180, और जैसी प्रतिशत का साइन हटाया 100, तो यहाँ तो एक जीरो ही कट होनी है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ 5 से कट कर सकते हो बेटा, इसे 5 से कट करोगे तो 5 1 जा जाएगा, ठीक है, और फिर कितना बचेगा 2 5 5 जा जाएगा, और ये होगा हमारा 5 2, और 2 से कट करेंगे 9, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 35, यानी 135 kg, ठीक है, 135 kg हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा सही कर देते हैं, मेरे से ही रब हो गई है, बार बार वो लग रही है इसके अंदर मेरी टी शर्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, फाइंड एक्स, यहाँ हमें क्या दे रखे, दो जो रेशोज है वो इक्वल दे रखे, यानी हम इसे प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं कि दो रेशो क्या हमारे इक्वल है। तो मैं एक्स फाइंड करना, तो आपको पता है बेटा रेशो में क्या करते हैं, जैसे इसको सिर्फ डिवाइड में लाना है आपको, यहाँ पे भी एक्स को
डिवाइड कर दे रहे हैं 24 से। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ देखो, सिर्फ x को तो आप वहाँ रखो, बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसपोज कर दो अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये 8 यही रहा हमारा, और ये x, दैट इज 8 को हम क्या करेंगे 3 टाइम, और अगर हम इसकी बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 3 यानी 75। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की बात करें तो वो है हमारा 20 रेशो x और ये 4 रेशो 35। यहाँ पे भी वही काम बेटा, 20 अपॉन में x और ये हो जाएगा 4 अपॉन में 35। x लाना, x को उधर ट्रांसपोज कर दो, बाकी सबको रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 5 टाइम जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 35 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी 150, और हमारा 25 यानी ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 175। ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका। क्वेश्चन कहता है 2 अमाउंट ऑफ मनी आर प्रोपोर्शनल टू 5:7। इफ द फर्स्ट इज 20 रुपीज देन व्हाट इज द अदर अमाउंट। कह रहा है कि 2 अमाउंट है और उनका जो रेशो गिवन है वो हमारा क्या है 5:7 से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो उनका रेशो है वो 5:7 से प्रोपोर्शनल गिवन है यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं कि वो 2 अमाउंट का जो रेशो है वो 5:7 के इक्वल है। बट उनमें से जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब जो पहली अमाउंट है वो कितनी है 20, देन व्हाट इज द अदर अमाउंट। तो हम x कंसिडर कर ले उसे। तो देखो बेटा हम लिख सकते हैं पहली अमाउंट 20 और दूसरी x, और इनका रेशो दिया है 5:7। तो बस x की वैल्यू निकालनी है बेटा हमारे को। 20 इधर 7 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, और ये हो जाएगा आपका x। तो नेक्स्ट अमाउंट होगी 5 को करेंगे तो 4 टाइम्स, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा आपका ₹28। ओके, तो ये हमारा ₹28 आ गया है। नो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है और आपको समझना भी है कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, इफ 80% स्टूडेंट ऑफ ए क्लास of 45 students like to play cricket, then how many students don't like to play cricket। कहता है कि एक 45 विद्यार्थियों की जो क्लास है, ठीक है, 45 विद्यार्थियों की जो क्लास है उसके अंदर क्या है 80% स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। तो कितने लोग पसंद नहीं करते बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ इन्होंने 45 पहले ही टोटल दे दिया। अब 45 को इन्होंने क्या कर रखा है परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, 100 मान लेते पूरी की पूरी। अब उस 45 का 80% इन्होंने बोला है कि प्ले करते क्या क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ना पसंद करने वाले हो गए तो 20% हो गए ना। या तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि पहले आप 80% निकालो 45 का, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना 45 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है। या आपके पास में एक सिंपल तरीका है कि भाई 80% तो लाइक करते हैं तो 20% क्या करेंगे इसका टोटल का पसंद नहीं करेंगे। तो एक तरीका मैं दोनों से बताता हूँ, दोनों सिंपल। देखो बेटा 80% ऑफ 45, तो ये हो जाएगा 80 × 45 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 100, यानी 1 0 से 1 0 कट होगी। ये 5 से 9 टाइम और ये 2 टाइम और ये 4 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा 9 4 36। तो 36 तो पसंद करने वाले हैं क्रिकेट को। तो ना पसंद करने वाले कितने हो गए, डोंट लाइक वाले कितने हो गए बेटा, डोंट लाइक वाले हो गए आपके पास में 45 - 36 यानी 9। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखो बेटा, वहाँ स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देखो। यहाँ मैं थोड़ा सा इस पार्ट को करा देता हूँ और मार्कर दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं 7 का वो करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो बेटा 7 वाले का दोबारा से अलग से कैसे करते हैं। इसने बोला कि 80% स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, 45 स्टूडेंट की जो क्लास है उसमें क्रिकेट को पसंद करते, तो ना पसंद करने वाले 20%। तो हम क्या करेंगे 45 का 20% निकाल देंगे, 45 × 20 और ये कर देंगे हम 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 टाइम और ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम, और 5 से काट करेंगे 45 को तो 9 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। तो जल्दी से आप इनको नोट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करा सकूं। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ 12 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इन परसेंटेज। कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर और जो 25 सेंटीमीटर है इसके रेशियो को हमें किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, मैं इसको तो शुरू के क्वेश्चनों में आपको समझा चुका हूँ बेटा, कोई आवश्यकता नहीं है इसको कराने की। लेकिन देखो 12 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, का जो रेशियो है बना यानी 12 अपॉन में 25 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस 100 मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन पुट करो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम और ये हो जाएगा 48%। नेक्स्ट सेम है बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा, बिल्कुल इसका भाई है जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कराया। यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ रुपीज टू 100 रुपीज का, सॉरी 100 नहीं है बेटा, 10 रुपीज का है कि हमें 2 रुपीज और 10 रुपीज का जो रेशियो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बेटा, पहले 2 बोला है, फिर इन्होंने 10 बोला है, 100 का साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ और फिर प्रतिशत का साइन भी रख दिया हमने। तो 10 तो ये कट हो जाएगा कितने टाइम में, हमारा 10 टाइम में, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। क्लियर है बेटा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगली बात करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है, देखो ये तो खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इनको तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर है नहीं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ कहता है बेटा, इफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस अमाउंट पे किसी आर्टिकल को परचेज करा गया उसको, ऑफ 16 आर्टिकल यानी 16 आर्टिकलों का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, देन फाइंड द गेन और द लॉस परसेंटेज। बेटा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ इन्होंने पूछा है कि गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है, उसको आपको फाइंड करना है। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको पहले बताया था कि अगर हमें लॉस का परसेंटेज निकालना है तो हमें सीपी चाहिए, यानी सीपी चाहिए डिनोमिनेटर में तो सीपी आएगा, और लॉस कितना हुआ उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है बेटा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसका वो निकाल देते हैं। प्रॉफिट में भी क्या होता है कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर, नीचे सीपी और इंटू 100 और फिर प्रतिशत का साइन पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाई है ना, किसी भी लॉस का लॉस परसेंटेज क्या होता है बेटा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, और ये सब परसेंट में आता है। प्रॉफिट या गेन परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट की अमाउंट सीपी इंटू 100 और ये प्रतिशत का साइन, यानी बेस हमारे लिए क्या बनता है बेटा, ऑलवेज हमारे लिए बेस बनता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब लॉस किस केस में होता है अगर आपको याद होगा, देखो अगर हम कोई चीज़ है, मान लो अगर हम 100 रुपये की चीज़ है, अगर हम उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपये का हमें लॉस हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना 100 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 80 है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हमें बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस अमाउंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम किसी चीज़ को 100 रुपये की परचेज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं 120 रुपये की या 130 की, जितने भी आपकी ज़्यादा की बेचते हैं तो वो आपका प्रॉफिट होता है। मान लो आपने 100 की परचेज करी और आपने उसको 130 रुपये में बेची, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100 और जो सेलिंग प्राइस है वो 130 रुपये हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया बेटा, हमारा 30 रुपये। तो 30 जो है वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे सीपी और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट ही बात करते हैं, देखो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो देखो भाई एक का सीपी हमें पता नहीं है, इन्होंने दिया है कि 16 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं बेटा 16, देखो सॉल्यूशन ले लेते हो, 16 सीपी इक्वल टू 20 एसपी के इक्वल है। क्लियर है। अब हमेशा ना देखो सीपी को बेस में लेके चलो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो बेटा 16 और ये आ जाएगा 20 इधर और एसपी अपॉन में सीपी, यहाँ रेशियो निकाल दे करो एसपी अपॉन में सीपी का, तो वो आ जाएगा 4 से कट करेंगे हम, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20।
अब देखो अगर हम ऐसी एक मोटा मोटे तौर पे देखें, ऊपर वाली क्वांटिटी एसपी और नीचे वाली सीपी, तो यहाँ पे बताओ सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, विच इम्प्लाइज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि भैया कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी जितने में हमने खरीदी उससे कम में उसको हमने क्या करा, बेच दिया। तो यहाँ पे क्या है, लॉस हुआ। अब लॉस क्या होता है, देखो लॉस होता है इनका डिफरेंस, यानी एसपी और सीपी का। तो देखो बेटा सीपी कितना है 5, तो हमें लॉस कितना हुआ 1 का, तो देखो लॉस हुआ हमारे को 1 का, और अपॉन में सीपी, इसी को बेस मान लेते, और 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और प्रतिशत का साइन पुट करोगे तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा हमारा कितना बेटा, 5 से इसे कट करो तो ये आ जाएगा 20%, यानी डेट इज क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ 20% हुआ। तो इस पूरी की पूरी डील के अंदर हमारे को 20% का लॉस हुआ। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन वाली मैथमेटिक्स में कराया जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह की आप जॉब को प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप आती है परसेंटेज में, तो वहाँ करते हो। और आपको देखो ये क्वेश्चन आपको 7th क्लास में डाल रखा है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। क्या होगा, कभी भी ऐसा दे रखा हो कि सीपी या एसपी बराबर दे रखा हो कुछ आर्टिकलों की, तो हमेशा क्या करो, एसपी और सीपी का रेशियो फाइंड करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर लो कि डिफरेंस देख लो कौन सा बड़ा है। तो अगर हमारा सीपी बड़ा है एसपी से तो लॉस होगा, और एसपी बड़ा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के अकॉर्डिंगली वर्क कर लो बस, ठीक है। सीपी को हमेशा बेस में रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए बेटा।